तो उसके ऊपर केले के पत्ती में उसने हल्दी रख करके और उसके सिर पे रखना, कहीं पेट पे रखना, ये सब तमाशे उसने किए। और उसके बाद उसको पांव से उसके छाती को रौंदना शुरू कर दी और रौंदते रौंदते फिर उसकी छाती के ऊपर बैठ गई, जिससे उसके जो फेफड़े थे अंदर वो फट गए। जिस बयानों को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो महिला एक मसीह महिला है। ये मालिश प्रार्थना क्या चीज है? बस मालिश यीशु मसीह के नाम से मालिश करते हैं हम। क्या क्या तुमने इस्तेमाल क्या करते हो? बस तेल और पानी गरम। हम हमारे चर्च में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लोगों को वचन सुनाते हैं। यही तो होता है चर्च के अंदर। सीधे घुस जाते हैं, बोलते हैं देखो हमको बाइबिल मिल गया, ये बाइबिल रखे हैं, ये धर्मांतरण कर रहे हैं। तो भाई साहब, चर्च के अंदर हम क्या लेके जाएंगे? आप लोगों की तरह मंदिर में जब आप लोग जाते हो, चाकू छोरी तलवार लेके जाते हो, तो क्या हम चर्च के अंदर में चाकू छोरी तलवार लेके हम आए? सरकार से एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग हमें बताइए कि हम किस तरीके से हम प्रार्थना दुआ करें जिससे कि आप लोगों को लगे कि ये लोग धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स पर स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी लोगों को मैंने एक वीडियो दिखाया था जहां पर मैंने एक महिला के ऊपर में धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है और जिसके कारण उस महिला के ऊपर जो है आजीवन कारावास का सजा भी सुनाई गई है। ऐसा न्यूज जो है आ रहा था और हमने आप लोगों के सामने दिखाया था कि एक महिला के ऊपर में आजीवन कारावास का सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उसका गुनाह था कि उसने धर्मांतरण कराया था। तो उस वीडियो के पीछे क्या कुछ सच्चाई हकीकत में निकल कर आ रही है, वो भी मेरा आप लोगों के सामने रखने का फर्ज है। इसीलिए इस वीडियो में मैं सारी सच्चाई आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। सो मसीह मेरे प्रियो, इससे पहले कि मैं उस महिला के बयानों को आप लोगों के सामने दिखाऊं, जिस बयानों को जो है रिकॉर्ड किया गया है न्यूज चैनल के माध्यम से, सबसे पहले मैं आप लोगों को अरुण पन्नालाल जी का इसके बारे में क्या कहना है वो पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एक ईश्वरी साहू करके हिंदू औरत है, वो टोना टोटका करती है, गरियाबंद में रहती है और टोना टोटका करके ही उसका घर चलता है, पैसे कमाती है। और ये मैं उस जो अंश कोर्ट के 23 पेज का उसका आदेश है उसमें से निकाल के आपको बता रहा हूं। अब वहां पे एक महिला गई, उसकी बेटी थी, उसकी बेटी बीमार थी, बीच बीच में उसको तकलीफ होती थी, तो उसके ऊपर केले के पत्ती में उसने हल्दी रख करके और उसके सिर पे रखना, कहीं पेट पे रखना, ये सब तमाशे उसने किए। और उसके बाद उसको पांव से उसके छाती को रौंदना शुरू कर दी और रौंदते रौंदते फिर उसकी छाती के ऊपर बैठ गई, जिससे उसके जो फेफड़े थे अंदर वो फट गए। फेफड़े फटने से उसकी मौत हो गई और मौत होने से 302 का मुकदमा चला। 302 के मुकदमे में इसके ऊपर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये उसकी सच्चाई है। पर साफ रीति से अरुण पन्नालाल जी उस महिला को मसीह होने से भी अस्वीकार करते हैं। मतलब वो महिला मसीह नहीं है, वो जादू टोना करने वाली एक महिला है और उसके पास में मूर्ति भी बरामद हुआ है, ऐसे अरुण पन्नालाल जी का कहना है। जब ये इसको पकड़ा गया और एफआईआर हुआ, तब इसके ईश्वरीय साहू के पास से देवी देवता की मूर्तियां निकली, छोटे छोटे फिगराइन कहते हैं हम लोग, और उसमें शनि काली और के चित्र भी उसके पास बरामद हुए हैं। और उसके साथ एक क्रॉस, क्रूसीफिक्स कहते हैं, जिसको हम लोग प्रार्थना करने में इस्तेमाल करते हैं, और उसमें एक माला रहती है, उसको पढ़ के नन्स लोग खासतौर से और कैथोलिक्स लोग अपनी प्रार्थना करते हैं। वो एक उसके पास एक क्रूसीफिक्स भी निकला। देखिए, हम जो है हर समय सोशल मीडिया के ऊपर में आके यूट्यूब में हम जो है जो गलत शिक्षाओं का खंडन करते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, न्याय प्रभु कर लेगा। भाई, इस तरीके का मामला सामने में आएगा और हम उसके ऊपर में अगर रोक नहीं डालेंगे, प्रतिबंधक नहीं डालेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं पास्टर हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मैं चंगाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और जिसके वजह से मसीहत के ऊपर में जो धब्बा लगेगा वो आप लोगों के सामने दिख रहा है। सो इस समय में उस महिला का कुछ जो बयानों को मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा, जिस बयानों को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो महिला एक मसीह महिला है। सबसे पहले उनका बयानों को सुनते हैं और उसका रिएक्शन हम देते हैं। भी आरोप लगा थे आप मन के ऊपर कि भाई ईसाई पद्धति से इलाज करके मौत हो गई।
वो जो महिला है, महिला का नाम किशोरी साहू है। और आप लोगों को थोड़ा उतना स्पष्ट रीति से सुनाई नहीं दे रहा हो, क्योंकि लगता है कि जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पहुंचे हैं, उनका माइक जो है ढंग से काम नहीं कर रहा है। ढंग से क्या, उनका माइक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उनका आवाज थोड़ा सुनने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है और समझ में भी उतना नहीं आ रहा। मैं बहुत ध्यान से सुनकर, काफी समय लगाकर उन बातों को मैं सुना और उसके बाद आप लोगों को सामने रख रहा हूँ। तो न्यूज रिपोर्टर जो भाई साहब है, वो महिला से पूछ रहे हैं, जिस महिला के ऊपर में जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो उस महिला को पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप जो है लोगों को इलाज करा के उनका धर्मांतरण करती हो। तो बदले में महिला क्या कहती है, उसको भी सुन लीजिए। सब झूठे भाई, ईसाई के नाम से नहीं होए। अगर होना रहती तो 3 महीना तक उम्र यहाँ रही भाई। 2 टाइम मालिश प्रार्थना चलत रही इसे भी, 2 टाइम में तो हमें कुछ नहीं हो इसे भी। बदले में महिला का जवाब ये रहा कि मैं ईसाई बनाने के लिए मैं ये सब काम नहीं कर रही हूँ। अगर वो ईसाई उनको बनना होता तो 3 महीने तक वो मेरे साथ थे। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान दे सकते हैं, गौर कर सकते हैं। अगर होना रहती तो 3 महीना तक उम्र यहाँ रही भाई, कि वो महिला के साथ में 3 महीने तक वो क्यों थे और कौन थे, उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पहले वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। एक महिला थी 18 साल की या 16 साल या 18 साल की, एक लड़की थी जो इनके पास इलाज के लिए आती है और इनका इलाज करने के दौरान उस महिला की मृत्यु हो जाती है, जिसके वजह से उनके जो परिजन है वो जाकर पुलिस में केस कर देते हैं। और केस करने के बाद ये मामला लगभग 1 साल हो गया है और अभी जो है इस महिला के ऊपर में कार्रवाई होती है और जो धर्मांतरण विधेयक अधिनियम जो लागू हुआ है उसके तहत में इस महिला को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो महिला है ये कह रही है यहाँ पर कि हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते हैं। अगर धर्मांतरण करना होता तो वो 3 महीना तक हमारे पास आती रही, उनका धर्मांतरण हो जाता। तो मेरा यहाँ पर एक सवाल है, 3 महीना तक क्यों आना है? इस वीडियो में आप बने रहिए, आप लोगों को सारा सवालों का जवाब मिल जाएगा। 3 महीने तक एक युवती को लेकर इस महिला के पास में लाया जाता है। क्यों? इलाज के लिए लाया जाता है। और ये इलाज किस तरीके से करती है और इलाज के नाम पर जो ये मसीहत को बदनाम करने का जो प्रयास कर रही है, मुझे तो सोची समझी ये साजिश लगता है। बने रहिए वीडियो में। और मोर घर में और ही से बहुत झा रही से, एक जन की आँख नहीं दिखत रही से, मियाँ बीबी रही से, और का बोलते लॉकडाउन के वक्त की तबियत खराब रही से, पूरा आँख वाँख भी नहीं दिखत, कुछ चीज़ अच्छा हो गया रही से भी। और एक गौरी से भी जो पूरा हड्डी वड्डी पूरा टूटे रही से, वो डॉक्टर है मन किस ना पुलिस वाले मन तो पूरा वहीं पर सब बैठे रही से भी। महिला यहाँ पर बता रही है कि बहुत सारे लोग इसके पास में आते हैं। किसी का आँख खराब हो गया था, वो इलाज करवाने के लिए इसके पास आते हैं। किसी का हड्डी टूट गया था, कोई बीमार लंबे समय से बीमार रहते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, ये महिला के पास में आते हैं और 2 महीना 3 महीना इनके पास में रहकर वो इलाज करवाते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या बाइबिल हमें इस तरीके का कोई शिक्षा के बारे में बताती है कि किसी को इलाज करवाना है? देखिए, इलाज करने के लिए डॉक्टर है, वो उसका पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद वो इलाज करते हैं, उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मसीहत का नाम लेकर इस तरीके का जो पाखंडवाज लोग फैला रहे हैं, इन लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। बहुत सारे ऐसे पास्टर जिसका हमने पिछले समय में विरोध किया और जमकर हमने उनकी आलोचना करी और हमने अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को एक्सपोज किया। बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग हैं जो दीवार में अपने हाथों को चिपकाते हैं और यीशु मसीह का नाम लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से दीवार में हाथ चिपक जाए, यीशु मसीह के नाम लेकर लोग जो है जादू कर रहे हैं और ऐसे पाखंडवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मसीहत की श्रेणी में हम गिनती नहीं करते हैं। इनको हम मसीही मानते ही नहीं है, क्योंकि मसीह वही है जो बाइबिल के पद चिन्हों पे चलती है, बाइबिल के अनुसार अपना जीवन बिताती है और बाइबिल जैसा जीवन शैली जीने को कहती है। और जो विश्वास की पद्धति, विश्वास के बारे में, यीशु मसीह पर जो है विश्वास लाने के बारे में और एक मसीह जीवन जीने के बारे में बाइबिल क्या बताती है, उसके आधार पे अगर कोई प्रचार प्रसार करता है या फिर उसके आधार पे किसी का जीवन होता है तो वही व्यक्ति मसीह कहलाता है। लेकिन ये महिला को अगर हम देखेंगे तो सरासर ये मसीहत के ऊपर में उंगली उठाने का प्रयास कर रही है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये महिला एक मसीही महिला है।
तो तुमने इलाज कितना साल से करो? इलाज नहीं मतलब मालिश से प्रार्थना करो तो बिना गोली पानी में। हाँ तब आके फिर एक हड्डी वाला डॉक्टर ना वहाँ पे ले जाकर भी पर मन के इलाज कराते रहे। ये मालिश प्रार्थना क्या चीज है? बस मालिश यीशु मसीह के नाम से मालिश करते हैं हम। तो क्या क्या तुमने इस्तेमाल क्या करते हो? बस तेल और पानी गरम, कुछ नहीं करना हमारे। यहाँ पर यह महिला कहती है कि यीशु मसीह के नाम से हम मालिश करते हैं तेल और पानी लगा के। ये क्या बना दिया है इन लोगों ने? यीशु मसीह का नाम लेकर तेल पानी से मालिश करने के बारे में कहां पर बताया गया? हाँ, मैं ये इस बात को मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूं कि कुछ अगर आप मालिश कर रहे हो तो प्रार्थना के साथ में अगर आप अपने शरीर को मालिश कर सकते हो, अपने बच्चों को या अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग है कोई भी हो, अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो प्रार्थना करके तेल लेके हम मालिश कर सकते हैं। लेकिन ये एक ढोंगीपना नहीं करना है कि तेल लेना है, पानी लेना है, उसके ऊपर प्रार्थना करना है, उसको अभिषेक करना है और उसको ले जाके किसी को मालिश करना है। इस तरीके का ढोंगेबाजी बाइबल में कहीं लिखा नहीं गया है। ये सरासर फ्रॉड है, सरासर गलत है। इन लोगों को बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। मैं आगे आप लोगों को इनका जो बयान मैं सुनाऊंगा कि इनको बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। आगे सुनिए। बाइबल में वचन में है कि मैं हर किसी को कुछ भी सामर्थ्य दे दूंगा, किसी को दान करने का, किसी को कुछ भी, तो मेरे को वैसे ही सामर्थ्य दिए। यहाँ पर महिला कहती है कि बाइबल में लिखा है किसी को दान करने का वरदान, किसी को चंगाई का वरदान मिला, मतलब बाइबल में बताया गया है मिलता है। वैसे मुझे जो है ये वरदान मिला है, मतलब ये जो चमत्कार करने का, जो चंगाई करने का ये वरदान मुझे मिला है। बाइबल में ऐसे वरदान कहीं पे नहीं है कि तुम किसी को अपने घर में लाओ, उसको 2 महीना 3 महीना रखो, उसको तेल और पानी लगाओ और उसको मालिश करते रहो और वो चंगाई हो जाएगा और वो चंगाई होने के दौरान में वो मर जाएगा। नहीं, अगर चंगाई के बारे में बाइबल में है तो वो तुरंत चंगा हो गया, तुरंत चंगा हो गया। यीशु मसीह के द्वारा अगर किसी को चंगाई मिलता है, यीशु मसीह ने तुरंत चंगाई किया है। ठीक है, लहू बहने वाली स्त्री को ले लीजिए, अंधे बरतुलमाई को ले लीजिए, चाहे आप सुंदर नामक फाटक में बैठा हुआ लंगड़े को ले लीजिए, चाहे आप जो लकवे से पीड़ित एक व्यक्ति है उसको ले लीजिए, चाहे कोई भी आप बात ले लीजिए, यीशु मसीह ने तुरंत चंगाई किया। ऐसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना रख के मालिश कर करके चंगाई देने वाला बात बाइबल में बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। ये सरासर जो है बाइबल का सहारा लेकर अपने पाखंडवाद को बढ़ावा देने का ये काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग जो खुद को हीलिंग बोल के मसीहत को पूरा एकदम हिला के रख दिए। तो ऐसे पाखंड और ढोंगेबाजी करना बंद करो। आगे सुनिए। बाइबल पढ़ो, बाइबल में जो लिखा है। नहीं, बाइबल के द्वारा नहीं, प्रभु ने मुझे प्रार्थना करती गई थी ना, तो ये मेरे को सामर्थ्य। तो अपन घर में आपने सुना यहाँ पर यह महिला क्या कह रही है? ध्यान से सुनिए और एक बार। बाइबल पढ़ो, बाइबल में जो लिखा है। नहीं, बाइबल के द्वारा नहीं, प्रभु ने मुझे प्रार्थना करती गई थी ना, तो ये मेरे को सामर्थ्य। नहीं, बाइबल के द्वारा नहीं, प्रभु ने मुझे प्रार्थना करती गई थी ना, तो ये मेरे को सामर्थ्य। यहाँ पर यह महिला कहती है कि बाइबल के द्वारा नहीं लेकिन प्रार्थना के द्वारा मुझे ये सामर्थ्य मिला। मतलब ये महिला को बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। वचन क्या बताती है, बाइबल क्या बताती है, इससे इस महिला का दूर दूर से कोई नाता नहीं है, लेकिन प्रार्थना से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन क्या बताती है उस बातों को ध्यान दे रहा नहीं है, बस प्रार्थना करो और उससे वो चंगाई मिलता है, सामर्थ्य काम मिलता है, जादू टोना करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाइबल में एक बात लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे और वो चुने हुए को भरमाने का काम करेंगे। उस समय बहुत सारे लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से भूत भगाया, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से वो किया। लेकिन प्रभु उस समय खुल के कह देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता हूं, मेरे निकट से दूर चले जाओ। यीशु मसीह का नाम लेके बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के पाखंड का काम करेंगे, लेकिन उस पाखंड के काम के पीछे यीशु मसीह का कोई हाथ नहीं है। ये बात आपको मैं खुल के बता रहा हूं और इस बात को मैं कई बार अपने चैनल के माध्यम से मैं बताते आ रहा हूं, लेकिन लोग जो है सुनने वाले सुनते हैं और कई सारे लोग इस बात को अनसुनी भी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे पाखंड का काम इस समय मसीहत को बदनाम करने के लिए, मसीहत का नाम को खराब करने के लिए लोग सब कर रहे हैं। आगे सुनिए। ठीक है कि नहीं, तो क्या लगता है? अभी मोला तो पता नहीं भाई, बाकी प्रभु यीशु मसीह जानिए, वही ठीक करने वाला है, वही ठीक करते और वही मोला यहाँ ला है वो बच्चे के। महिला का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये ऐसे ढोंगी बात है। ऐसे ढोंगीपना कर के लोग जो है अपने
गंदे हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आगे सुनिए। मालिश प्रार्थना नाम की चीज होता है, अगर ठीक हो सका। बाइबल में क्या लिखा है? मतलब किसी को भी कुछ सामान दे दूंगा तो वो लिखा है, याकूब में लिखा है, अगर किसी को खुशी में है तो स्तुति करे, अगर बीमार है तो बच्चे के पास जाकर तेल मालिश करके प्रार्थना। लेकिन तो यहाँ पर महिला जो है बाइबिल का सहारा लेते हुए कहती है कि बाइबिल बताती है कि अगर कोई बीमार है तो उसको तेल मालिश लगाओ, तेल से उसको मालिश लगाओ। ठीक है, और ये जिस वचनों का सहारा ले रही है उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर कोई बीमार है तो उसको 3 महीना तक रखो, उसको तेल लगाओ, मालिश करो। और स्पेशली महिलाओं को तो ये अधिकार दिया ही नहीं गया है। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाएगा। बाइबल में क्या बताया गया है? अगर कोई बीमार है तो प्राचीन के पास ले जाओ और प्राचीन उसके ऊपर में हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्राचीन का मतलब क्या है? प्राचीन है कौन? वही प्राचीन है जो बाइबिल के वचनों को गंभीरता से लेता है, गंभीरता पूर्वक वचनों को मनन करने वाला, वचन के आधार पे जीवन जीने वाला और वचन को प्राथमिकता देने वाला एक व्यक्ति। ऐसा एक व्यक्ति, ऐसे एक गंभीर व्यक्ति के पास ले जाओ ताकि वो वचन के आधार में उसके लिए प्रार्थना करे। यहां पर ये जो कुछ भी कर रही है ये सरासर गलत कर रही है और वचन का, बाइबिल का सहारा लेकर अपने पाखंड को छिपाने का प्रयास कर रही है। जैसे कि अरुण पन्नालाल जी ने कहा कि उसके पास बहुत सारी मूर्तियां मिली, क्रॉस मिला और ऐसे क्रॉस की मूर्ति ये सब भी मिली। तो ये सारा चीज जो है बाइबिल कभी अलाउड नहीं करती है कि इस तरीके का पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जाए। और यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई भी मुद्दा को, कोई भी चीज को लपेट कर मसीहों के ऊपर में थोपने का काम किया जा रहा है। धर्मांतरण का आरोप लगाकर मसीहों के ऊपर में जो इस तरीके का जो गंदे हरकत किया जा रहा है ये सरासर निंदनीय है। और जो देखो, जिस समय कोई एक व्यक्ति मसीह कहलाता है, खुद को मसीह कहता है, तो उसको जाकर नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो हिंदू हो, तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया गया है, बहला फुसलाकर तुम्हारा एड्रेस में तुम मसीह नहीं हो, तुम तो मसीह नहीं हो बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका नाम भी तो किशोरी साहू है। ये भी तो ये इसके गले में आप देखिए, इसका गले को ध्यान से देखिए कि ये गले में कुछ माला लगाई हुई है, तो ये कहीं से तो मसीह लगती नहीं है। तो अगर ये मसीह नहीं है तो इसके ऊपर धर्मांतरण का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? ये सरासर गलत है। मसीहों को जो है यहाँ पर बदनाम करने का एक प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं और एक बात इस वीडियो में कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर सुसमाचार प्रचार करता है या चर्च में आराधना प्रार्थना करता है, घुस के डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं। मैं सरकार से एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग हमें बताइए कि हम किस तरीके से हम प्रार्थना दुआ करें जिससे कि आप लोगों को लगे कि ये लोग धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। कैसे हमको आराधना करना चाहिए, किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, बाइबिल कैसे पढ़ना चाहिए, बाइबिल कैसे प्रचार करना चाहिए। आप हमारे चर्च में आइए और हम लोग को सिखाइए, बताइए कि आप लोगों को ऐसा लगे कि ये लोग धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। हम हमारे चर्च में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लोगों को वचन सुनाते हैं, यही तो होता है चर्च के अंदर। सीधे घुस जाते हैं, बोलते हैं देखो हमको बाइबिल मिल गया, ये बाइबिल रखे हैं, ये धर्मांतरण कर रहे हैं। तो भाई साहब, चर्च के अंदर हम क्या लेके जाएंगे? आप लोगों की तरह मंदिर में जब आप लोग जाते हो चाकू छोरी तलवार लेके जाते हो, तो क्या हम चर्च के अंदर में चाकू छोरी तलवार लेके हम आए? चर्च में बाइबिल लेके नहीं जाएंगे तो और क्या लेके जाएंगे? चर्च में अगर कोई जाता है, बाइबिल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, वचन सुनाया जाता है और बस उस चर्च के अंदर घुस जाते बोलते यहाँ धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। आप ही बता दीजिए कि हम कैसे करके हम चर्च में आराधना करें, प्रार्थना करें, किस तरीके से हम अपने कार्यक्रम को करें। प्लीज कृपया मुझे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी ये निवेदन है कि हमें बताइए कि हम किस तरीके से चर्च में हम आराधना प्रार्थना कर सकें जिससे कि आप लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ पर धर्मांतरण नहीं हो रहा है। सो मसीह मेरे प्रियो, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे इस आवाज को आप और भी बुलंद बनाइए। अगर आप हमारे मिनिस्ट्री को सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि सहयोग की बहुत आवश्यकता है, अगर हम इस लड़ाई को लड़ना है, इस लड़ाई को हमें और भी आगे ले चलना है, तो सहयोग की बिल्कुल आवश्यकता है। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि प्लीज हमारी सेवकाई को, हमारी मिनिस्ट्री को आप सहयोग करें ताकि हम हमारी इस आवाज को और भी आगे ले सकें। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक को और किस विषय को लेके मैं आज आप लोगों के सामने में रखना चाहता था। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, और एक बात है, कमेंट करके आप मुझे बताइए
कि किस टॉपिक को हमें लेकर और भी आगे बात करना चाहिए ताकि ये मुद्दा जो है और भी मजबूती से आगे बढ़ सके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो से। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।